साथियों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक जो कल स्वतंत्रता पूर्व ग्रामीण विकास कार्यक्रम था, उसी के आगे अब स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण विकास कार्यक्रम की जितनी भी योजनाएं हैं जो लेखपाल परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, उनका हमने क्रम से किया है। अभी हालांकि करीबन 10 या अन्य योजनाएं हैं जो इसमें नहीं हो पाई हैं, उनको एक अन्य वीडियो के द्वारा हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो पहला शायद हमने जो स्वतंत्रता पूर्व योजनाएं थी उनके बारे में थोड़ा सा हम जिक्र कर दें। एक बार पिछला वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें आप अच्छे से देख सकते हैं। 1903 में आदर्श ग्राम योजना आई थी, 1920 में 3 योजनाएं थी, श्रीनिकेतन सेवाग्राम और एक कौन थी, गुड़गांव परियोजना। तो इसी तरीके से 1928 में मारथंडम थी, 1932 में बड़ौदा ग्राम पुनर्निर्माण योजना। इसी तरीके से आप देख के इसको अच्छे से कर लीजिए और इसको हम स्वतंत्रता के बाद जो योजनाओं के रूप में इसको हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप भी इसी तरीके का काम कर सकते हैं। अब आप कहेंगे इतनी ढेर सारी योजनाएं हैं और इनको आपको याद करना है, तो कैसे याद होंगी? इनके लिए हमें एक काम करना होगा। आप भी इसी तरीके से लिख सकते हैं और इसके बाद याद करें। देखो कैसे याद करना है। जैसे इटावा अग्रगामी योजना है, नाली खेड़ी परियोजना है, ये दोनों 1948 में है, तो आप लिख दिया। ये देखो 1948 में है, ठीक है, ये भी 1948 में। अच्छा, सामुदायिक विकास परियोजना ये कब की है? ये 1952 की है, ये 1952 की है, ठीक है। ये राष्ट्रीय विस्तार सेवा कब की है? ये 1953 की है। तो देखो, ये आपको लगता होगा थोड़ा सा कठिन, लेकिन जाहिर से आप भी इसी तरीके से लिख करके कई बार याद करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, सघन कृषि जिला कार्यक्रम, ये आपका है 1960-61 की, और ये है 1964-65 की, ठीक है। इसके बाद अधिक उपजाऊ प्रजाति कार्यक्रम, ये 1965 का है, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना, ये कब का है? ये भी 1965 का है। इसके बाद लघु कृषक विकास योजना 1971 की है, और कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम ये 1974-75 की है। इसके बाद आता है सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम, ये 1973 की है। इसके बाद मरुभूमि विकास कार्यक्रम, ये 1977-78 की है। अगला है ट्राइसेम। देखो, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, ग्रामीण युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण, ट्राइसेम, ये 1979 की है। इसके बाद तकनीकी स्थानांतरण कार्यक्रम, ये 1985 की है। और इंदिरा आवास योजना कब की है? 1985-86 की है। इसके बाद आता है आपका केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, ये भी आपका 1986 का है। इसके बाद कृषि अनुसंधान परिषद, ये 1988 की है। और कुटीर ज्योति कार्यक्रम, ये 1988-89 की है। इसके बाद आता है जवाहर रोजगार योजना, ये 1989 और 90 की है। देखिए, एक एक आगे बढ़ रहे हैं। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये आपका 1993 की है। देखिए, ये 3 योजनाएं हैं, तो इससे जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो स्वतः ही आपको याद होती जाएंगी। ये भी आपका 1993 की है और ये भी आपकी 1993 की है। वाटर शेड विकास कार्यक्रम, ये 1994-95 का है, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ये भी 1995 की है। इसके बाद ग्रामीण रोजगार सृजन, ये भी 1995 की है। इसके बाद जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ये कब की है? और स्वर्ण, ये दोनों 1999 की हैं, ठीक है। इसके बाद अन्नपूर्णा योजना, ये आपकी 2000 की है, सन 2000 की। और प्रधानमंत्री, ये भी 2000 में हुई। और अंत्योदय अन्न योजना, ये भी 2000 की है। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किस तरीके से हम इसको याद करते हैं। याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सबसे पहले इनको लिख डालें कहीं भी हो। जैसे ये लिखा हुआ है, तो देखिए, हम ऐसे
इटावा अग्रगामी योजना आपकी 1948 में है। इसी तरीके से नाली खेड़ी परियोजना 1948 में है। सामुदायिक विकास योजना परियोजना 1952 की। तो देखो जैसे आपको ये दो एक ही सन में मिले, इसी तरीके से जब आप क्रम से करेंगे तो आपको काफी, जैसे ये देखिए राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 पे है। ये सब कुछ रिवीजन पे निर्भर करता है। आप इकट्ठे याद करोगे तो आपको बड़ा बोझ लगेगा। और ये लेखपाल की परीक्षा का रामबाण है। यकीन मानो यदि आपने स्वतंत्रता पूर्व योजनाएं और स्वतंत्रता के बाद योजनाओं को नेग्लेक्ट कर दिया तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत मुश्किल होगी। इसमें से यदि 3 या 4 प्रश्न आ जाते हैं परीक्षा में और आप इग्नोर कर देते हैं तो फिर आप सोचो निगेटिव मार्किंग भी होती है तो आपको काफ़ी मुश्किल पड़ सकती है। एक एक अंक की जहाँ पर प्रतिस्पर्धा हो ऐसी, और ये चूँकि आपका सब्जेक्ट ही है ग्राम समाज एवं विकास, तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम ये बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। और मैं आपसे यही बार बार कहता हूँ कि इनको आप, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लेखपाल के लिए ही है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लेखपाल के लिए ही है, ये अन्य परीक्षाओं के लिए भी, पीसीएस है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें आप देखिएगा ये आपका राष्ट्रीय सामुदायिक विकास परियोजना ये 1952 में, ये 1952 में है ये, और ये कई बार आ चुकी है। इसलिए राष्ट्रीय विस्तार सेवा देखिए, और आपका बताएं इसमें से देखो बहुत सारी योजनाएं हैं। ये जवाहर रोजगार योजना, जवाहर समृद्धि योजना, ये सारी इंदिरा आवास योजना, ये तो पीसीएस में भी बहुत ज्यादा रख दी जाती, किसी भी परीक्षा का ये एक अंग है। इसलिए आप इसको इग्नोर करने की गलती मत करें। और याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इनको बार बार रिवीजन करें, यही एक तरीका। इसके अलावा और ना तो इसमें कोई ट्रिक चल सकती है, और ट्रिक कितना आप करेंगे, तो बस एक यही तरीका है कि बार बार आप इनको रिवीजन करेंगे। जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना, अब देखिए यहाँ पर आपके 3 योजनाएं हैं, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और रोजगार आश्वासन योजना। ये 3 योजनाएं आपकी हो गई, आपने याद कर लिया। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर देखिए जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, क्या है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये दोनों एक ही सन में। ये लास्ट ये आपकी 3 योजनाएं एक सन में है। तो बस इस तरीके से आपको पूरा कर